हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज का जो वीडियो है वो हमारे लिए बेसिकली एक टॉपिक है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से, उसके लिए है। जैसे फॉर एग्जांपल कि कई बार ऐसा होता है कि आप एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं, एग्जाम देने गए हैं, आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है, बट एग्जाम में जाते ही आप जिसके सामने वो क्वेश्चन आता है, वो कॉन्सेप्ट आता है, तो आप बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं। आप सोचते हैं कि यार ये तो मैंने पढ़ा था, लेकिन अभी भी मुझे क्यों नहीं आ रहा है, बल्कि ये तो मैं पढ़कर आया था। ऐसा क्यों होता है? जब आप घर जाते हैं तो वो चीज आपको रिकॉल हो जाती है कि अरे इसमें तो ये करना था। तो ये वाली जो सिचुएशन है ना, ये सिचुएशन बहुत ही ज्यादा टिपिकल और बहुत ज्यादा खतरनाक होती है, और ये हमको बहुत फ्रस्ट्रेट भी करती है। तो इसका जो सबसे बड़ा रीजन है वो सिर्फ इतना ही है कि हम क्या करते हैं ना, हम एक काम तो कर लेते हैं, कंसेप्ट समझ लेते हैं, बट दूसरा काम नहीं करते हैं, वो है आपका प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस की कमी के कारण ही आपको इस तरह की सिचुएशंस फेस करनी पड़ सकती है। तो गाइज, आज आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रही हूं मैं आप लोगों को। जरूर याद रखिएगा कि जनरली बच्चे पूछते हैं कि मैम कितना टाइम लग सकता है हमें अपने एनटीए नेट की प्रिपरेशन के लिए। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि नेट की प्रिपरेशन के लिए समय से ज्यादा जरूरी है आपका कंसेप्ट क्लियर होना। तो कंसेप्ट क्लियरेंस, दूसरा प्रैक्टिस, ये दो चीजें अगर आपने बहुत अच्छे से कर ली तो मान के चलिए कि आपका जो जितना भी आपकी जो प्रैक्टिस है वो बढ़ती चली जाएगी और आप अपने लक्ष्य के बहुत नजदीक होते चले जाएंगे। तो एक चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है कि लाइक हाउ मच टाइम लाइक आपको देना चाहिए, कितना टाइम आपको देना चाहिए अपनी नेट की प्रिपरेशन के लिए। तो मैं आप लोगों को बताऊं कि अगर हम बेसिकली तो डिपेंड करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट्स। किसी की कंसेप्ट जो है वो अच्छे खासे क्लियर होते हैं तो वो थोड़े ही समय में सारा कुछ कर लेता है, किसी के नहीं होते हैं तो उसको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन दी स्टूडेंट्स कैटेगरी, उनकी कैपेसिटीज की, वो किस तरह से पढ़ रहे हैं। बट जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो ये है कि अगर आपने फुल डेडिकेशन के साथ में 4 to 5 आवर्स पर डे के लिए अगर आप दे रहे हो अपने स्टडी के लिए, तो मैं आपको बताऊं पेपर 1 के कंसेप्ट क्लियर करने में, मतलब पेपर 1 और पेपर 2 अगर दोनों को आप अगर 5 आवर्स दे पा रहे हैं, 4 आवर्स दे पा रहे हैं, 4 आवर्स 5 आवर्स, तो आप मान के चलिए कि ये समझ लीजिए 2.5 से 3 महीने में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। और उसके बाद के लास्ट के जो 2 महीने बचते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए होने चाहिए। तो इतना अगर आपने कर लिया तो कहीं ना लाइक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ध्यान रखिएगा इस बात को। कंसेप्ट क्लियरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बट कंसेप्ट क्लियरेंस से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब ये पहली स्टेप्स हो गई प्रिपरेशन की, कंसेप्ट क्लियरेंस, लेकिन सेकेंड स्टेप प्रैक्टिस भी इंपॉर्टेंट है। कंसेप्ट क्लियर है लेकिन प्रैक्टिस नहीं होगी तो वही सिचुएशन हो जाएगी जो हमारे साथ पहले हुई थी। ठीक है, तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए अगर आप इतना टाइम दे पा रहे हैं तो मान के चलिए कि आपका कंसेप्ट और प्रैक्टिस दोनों ही जो है वो आप अपने 5 to 6 मंथ में कंप्लीट कर लेंगे। जैसे अगर मैं आज की बात करूं तो अभी मार्च, हमारे पास 3 महीने हैं। तो अगर आप आज से भी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं तो विथ डेडिकेशन आप 1.5 मंथ में अपना सिलेबस कंप्लीट करके, है ना, 1.5 से 2 महीने में सिलेबस कंप्लीट करके 1 मंथ आप फुल्ली आप सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस पर दे सकते हैं विथ डिटेल एनालिसिस। तो आपका जो लाइक सपना है, जो आप जेआरएफ अचीव करना चाहते हैं, वो आप इजीली कर लेंगे। तो बस यही एक छोटी सी बात थी जो मुझे आप लोगों को बतानी थी कि जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप उसके फैमिलियर होते चले जाएंगे, और जितना ज्यादा फैमिलियर हो जाएंगे उतना ज्यादा वो आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा। एक एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करूं कि आपने लाइक थ्योरी पर या प्रैक्टिकल पर किसी पर भी आपने अपनी पकड़ बनाई है, फॉर एग्जाम्पल रीजनिंग का कोई क्वेश्चन है या मैथ्स का कोई क्वेश्चन है, आपको उसको पढ़कर तुरंत आंसर आपके माइंड में आ जाएगा बिकॉज आपने उसकी लाइक आपने प्रैक्टिस बहुत सारी की हुई है। बट वहीं दूसरा स्टूडेंट जो है उसको वो चीज तुरंत हाइड नहीं हो रही है, तुरंत क्लिक नहीं हो रही है, जस्ट बिकॉज कि उसको कंसेप्ट क्लियर है लेकिन उसको समय लग रहा है क्वेश्चन को करने में बिकॉज उसकी प्रैक्टिस कम हुई है। तो वहां पर क्या होगा कि उसका समय जो है वो ज्यादा लग जाएगा एग्जामिनेशन हॉल में, वो भी बहुत ज्यादा रिस्की हो सकता है क्योंकि हमारे पास समय तो उतना ही है और क्वेश्चन हमारे पास बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो इसलिए प्रैक्टिस बहुत मस्ट है। लाइक फर्स्ट कंसेप्ट क्लियरेंस और दूसरा प्रैक्टिस। मैं बार बार बता रही हूं आपको, इन दोनों चीजों को अगर आपने अच्छे से कर लिया तो आपका जो सपना है वो बिल्कुल आपकी मुट्ठी में रहेगा। तो इसलिए समय को हाथ से मत जाने दो। जितना भी समय हमारे पास है ना, उसको बिल्कुल 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 ऐसी तैयारी कर लो कि बस यही लास्ट मौका है और मुझे अपना सपना हासिल करना है। ओके गाइस, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, कीप स्टडी हार्ड एंड स्मार्ट।